अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस एस्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैं स्पेशली जितना भी ये एरिया आप देख रहे हैं सराउंडिंग में, मैं ये सारा कवर करूंगा। इसमें स्पेशली जो एरिया आता है, एक तो ये मेन आपका जो एवेन्यू 10 है, ये सामने है। काफ़ी टाइम से मैं वेटिंग में था कि यहाँ पे कुछ काम ये स्टार्ट करें इस साइड पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे काम स्टॉप है। और तकरीबन आज से कोई महीना पहले जहाँ पे फुल स्पीड से काम हो रहा था, उस साइड से भी काम कोई नज़र नहीं आ रहा। ये सामने जो एवेन्यू 120, ये भी खामोशी है इस साइड पे। और ये सामने सेक्टर 26 अल्फ़ाबेटिक एरिया आता है। बेसिकली मैं वहाँ भी जाऊँगा, लेकिन मैं फ़िलहाल इस साइड को कवर करूँगा और उसके बाद नेक्स्ट जो विज़िट होगा इंशाल्लाह वो हम दूसरी साइड पे जाएंगे, रोड 1B। ये सामने 34D साइड, इस तरह से 34 ABC का एरिया तो खैर ये सामने ही है। ये जो आपको ये छोटी सी हिल नज़र आ रही है, ये सामने ग्रीन कपड़ा, ये साथ 34B है। इस तरह से इस साइड पे जाएंगे तो 34, 35, 34 ABC का एरिया, फिर आगे 34D है, 34H, 34IG, इस तरह आगे स्ट्रीट्स हैं। 11th एवेन्यू A वो भी आगे आएगा, तो उसको भी कवर करेंगे। 11th एवेन्यू A बेसिकली आपका ये जो प्लाजा है रेड, इसके साथ से आगे जाएगा। तो ये सारी इसकी सराउंडिंग है और मैं इस टाइम पे खड़ा हूँ। ये स्ट्रीट 39 बेसिकली सामने डेवलप एरिया। इस तरह सामने 41 स्ट्रीट आगे जाएगी हिल के साथ साथ, और जो स्ट्रीट 40 है, ये सामने 40 का एरिया, ये थोड़ा सा जो लेवल किया है। इस तरह 40A स्ट्रीट, ये सामने स्ट्रेट सीधा, थोड़ी सी शेप इसकी बनी है, लेकिन ये 4-5 महीने पहले की शेप बनी हुई है। इस तरह से आगे फिर इस साइड पे 40B स्ट्रीट है, और ये सामने 41 ABCD का एरिया। ये एग्जैक्ट मैं आपको जो लैंड सिचुएशन है वो दिखा रहा हूँ। और नॉर्मली यहाँ पे कोई आबादी नहीं है, ये जो लैंड है पास, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ लीगल इश्यूज़ हैं यहाँ पे। और ये सामने जो एरिया नज़र आ रहा है आपको, ये एक देख सकते हैं आप, ये सीमेंट का एक डंडा भी लगाया हुआ है इन्होंने डिमार्केशन के लिए। तो मेरे ख्याल इससे पहले पहले एरिया शायद बहरिया के पास है, लेकिन अगर एरिया बहरिया के पास होता तो इसको डेवलप हो जाना चाहिए था। काफ़ी टाइम से ये जो लैंड है एज़ इट इज़ ऐसे ही हमें नज़र आती है, और आई डोंट नो कि यहाँ पे लीगल इशू है या बहरिया का अपना इंटरनल कोई इशू है। तो ये अभी चीज़ें समझ से कुछ बाहर हो रही हैं हमारे भी। और ये क्रशिंग प्लांट अभी बंद है, थोड़ा बहुत काम करते हैं जितनी इनको ज़रूरत है। ये सामने, और ये बेसिकली यहाँ पे अगर आप मैप देखें तो मस्जिद है, ये साथ मैंने मैप लगाया है ताकि आपको पता हो कि मैं किस लोकेशन के ऊपर हूँ। और ये बहुत ही आइडियल पॉइंट है, यहाँ से आपको ये सेक्टर 8 मरले का एरिया नज़र आएगा, सेक्टर A नज़र आएगा, C नज़र आएगा। इस तरह से 5 मरले का एरिया सामने जो नॉन डेवलप है वो नज़र आएगा, सामने डेवलप एरिया ये नज़र आएगा। और ये एवेन्यू तो खैर मेरे सामने ही है। और ये स्ट्रीट 38A ये सामने, और उसके बाद ये स्ट्रीट 38 सामने, रोड 3 साथ साथ जा रहा है। स्ट्रीट 37, स्ट्रीट 37 जिसमें ये हाउस बन रहा है, 36, और इस तरह ये पीछे पार्क का एरिया। तो ये मैक्सिमम जो स्ट्रीट 30 है, ये सामने हाउस स्ट्रीट 30 में है, ये वो एरिया है। और इसके आगे स्ट्रीट 27 और 28 का एरिया है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको इसकी जो सराउंडिंग लोकेशन है वो दिखाई है। तो काफ़ी टाइम के बाद मेरा इस साइड पे विज़िट हुआ है। असल में मैं कोशिश करता हूँ कि कोई डेवलपमेंट हो रही हो, कोई अपडेट हो तो मैं आपको शेयर करूँ, लेकिन चूँकि अपडेट कोई डेवलपमेंट हमें नज़र नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि एक दफ़ा मैं आपको प्रॉपर यहाँ से रिफ़्रेश कर दूँ जितनी भी सराउंडिंग है इस एरिया से जो मुझे नज़र आ रही है। तो मैं आपको एक डिटेल वीडियो में ये सारा एरिया ब्रीफ कर दूँ, ताकि आप लोगों के अगर यहाँ पे प्लॉट्स हैं तो आपको एग्जैक्ट जो सिचुएशन है वो पता हो, आप जान सकें। और डेवलपमेंट को देखते हुए अगर आप महसूस करें तो आप इस बहरिया की जो मैनेजमेंट है उनको फॉलो अप करें, उनको कॉल्स करें, ऑफिस विज़िट करें, और थोड़ा सा उनको प्रेशराइज़ करें कि ये जो प्लॉट्स हैं इतने सालों से पड़े हुए हैं, इन पे डेवलपमेंट वर्क करें अगर प्लॉट क्लियर हैं। अगर कोई लिटिगेशन है, कोई लीगल इशू है, डेफिनेटली उस पर तो टाइम लगता ही है, लेकिन जो लैंड कम से कम क्लियर है तो उस पर काम ज़रूर होना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको लोकेशन ब्रीफ कर दूं। यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं
एवेन्यू से। ये पीछे सारा एरिया आपको पता ही है डेवलप एरिया है, सामने कमर्शियल है, 5 मरले का एरिया पीछे आप देख सकते हैं। ये सामने कमर्शियल इस साइड की लाइन है, ये सामने देख सकते हैं। और ये रेजिडेंशियल 39 स्ट्रीट में हाउस बना हुआ है, और ये स्ट्रीट 39 यहाँ तक रेडी है। आई आई थिंक कि शायद 24-25 प्लॉट तक ये रेडी प्लॉट्स हैं। और उसके आगे सेम सिचुएशन ये देख सकते हैं, प्रॉपर मतलब यहाँ कटिंग हो चुकी है। ये मैं हाइट के ऊपर खड़ा हूँ, और इसके आगे यहाँ मस्जिद का एरिया है, क्रशिंग प्लांट है, इस तरह से आगे प्लॉट्स आएंगे। तो ये तो इसकी जो सराउंडिंग एरिया है मैंने आपको वो दिखाया है। और स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये डेवलप एरिया दिखा दिया। इस साइड से आप आते हैं एरोप्लेन चौक से, इस साइड से, ठीक है। और एवेन्यू का काम अभी स्टॉप है, ये सामने देखें। मैं आपको यहाँ से तकरीबन रेगुलर अपडेट करता रहा हूँ, लेकिन ये अब चूँकि काम ही रुका हुआ है तो इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको जो एग्जैक्ट सिचुएशन है वो दिखा रहा हूँ। ये एवेन्यू का मेन जो एरिया है ये सामने है, कटिंग सारी हो चुकी है। अब इन्होंने रोड बनाना है, थोड़ा सा आगे ये लेवल वगैरह करना है, लेकिन अभी तक काम इन्होंने रोका हुआ है यहाँ पे। और इसके बाद ये सामने भी आप देख सकते हैं एवेन्यू के प्लॉट्स हैं। ये सामने ओपन फार्म आए थे, ये सामने वाली जो लाइन है, इस तरह से ये इस साइड पे कमर्शियल प्लॉट्स हैं ये सामने। तो दोनों साइड पे काम फ़िलहाल स्टॉप है। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्ट्रीट 39 ये देखें, इस साइड पे भी काम फ़िलहाल ज़ीरो है। उसके बाद स्ट्रीट 41 ये सामने मैंने एरो का निशान लगाया है ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया हो। और साथ ही ये स्ट्रीट 40 और 40A 40B इस साइड पे। और इस तरह से ये पीछे फिर सारा एरिया स्ट्रीट 41 ABCD का एरिया है ये सामने। तो ये अभी लैंड इस तरह ही पड़ी हुई है, मेरे ख्याल में तो इसको क्लियर होना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली अब जो भी आप उसके मामलात हैं वो तय होंगे तो ये सारा मामला चलेगा। तो ये तो होगी इस साइड की लोकेशन। और इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको जो O8 मरला है उसकी लोकेशन यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं ये सामने ये O8 मरला। ऑलरेडी आपको पता है यहाँ से स्ट्रीट्स वगैरह नज़र आती हैं, बनी हुई हैं, और लोग यहाँ पे फ्री में क्रिकेट खेलते हैं। और ये पॉइंट है, ये देखें यहाँ से अब आपको नज़र आएगा, ये ब्रिज है, ये एक्सेस देनी है बेसिकली इन्होंने, जो कि यहाँ पे लीगल इशू है कोई, तो उस वजह से काम यहाँ पे स्टॉप है। और ये स्ट्रीट आगे आपको पता ही है 38C और 38B स्ट्रीट का एरिया आगे आएगा। और इस तरह से ये सरकारी रोड भी साथ साथ आप देख सकते हैं, ये ब्रिज, ये सरकारी रोड जा रहा है आगे। ये गाड़ी आ रही है, आपको ये नज़र आ रही होगी कैरी डब्बा। तो ये सामने O5 मरले का एरिया, स्ट्रीट 20, 21, 22, 23 इस तरह से ये सामने एरिया है। फिर आगे स्ट्रीट 18, 17 इस तरह से 16 इस साइड पे ऐसे आपको ये नज़र आ रही होगी। स्ट्रीट 11 पीछे बनी नज़र आ रही है, और ये स्ट्रीट 13 और ये स्ट्रीट 12 भी आपको नज़र आ रही है। और ये एक छोटा सा ट्री है इस साइड पे, छोटा सा एक पार्क आपको नज़र आएगा अगर आप मैप देखें। और इसके आगे आबादी है ये देखें, और यहाँ पे लैंड क्लियर नहीं है। और दूसरी साइड पे आप आ जाएं, ये मस्जिद सामने, रोड 1 का एरिया, स्ट्रीट 10 ये सामने नज़र आ रही है आपको। और एक ये रोड 1 के साथ साथ स्ट्रीट 5, उसके बाद ये रोड 2, ये स्ट्रीट 9 सामने जिसमें ये लोग खेल रहे हैं। और इस तरह से स्ट्रीट नंबर 8 इस साइड पे आनी है, उसके कुछ प्लॉट्स क्लियर हैं ऑन मैप, लेकिन ऑन ग्राउंड यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ से फिर एक्सेस आपकी ये सामने सेक्टर N की तरफ आनी है, ये देखें यहाँ से फिर आगे स्ट्रीट 34D और रोड 1 का एरिया, सेक्टर N साइड 8 मरले का एरिया इस साइड पे आना है। और वहाँ भी काम की जो स्पीड है काफ़ी स्लो है, लेकिन मैं वो जो एरिया है डिटेल में इंशाल्लाह आपको विज़िट करके दिखाऊंगा, और जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको नज़र आ जाएगी। और यहाँ से जो दूसरी चीज़ आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, एवेन्यू 150 जो एन साइड की तरफ है, ये सामने इस साइड पे काम फ़िलहाल रुका हुआ है, अभी कोई ऐसी डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही। तो काफ़ी डिस्टेंस है यहाँ से, ये देखें, तो ये देखें कितना डिस्टेंस है। तो जूम करके हम इसको चेक कर लेते होते हैं, लेकिन वो एरिया इंशाल्लाह जल्दी मैं विज़िट करूँगा, और वहाँ से जो प्रॉपर अपडेट्स हैं वो एक सेपरेट वीडियो में आएंगी। लेकिन यहाँ से जो एरिया मुझे नज़र आ रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें। लेकिन जो राउंड बोट है रोड 1B और एवेन्यू 120 M साइड, उस साइड पे मुझे पहले एक वहाँ पे मशीनरी नज़र आई थी,
तो दूसरी साइड पे मेरा ख्याल है डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, एम साइड की तरफ जो एवेन्यू है और कमर्शियल है। अनकरीब ही उस एरिया को इंशाल्लाह हम विज़िट कर लेंगे। तो जस्ट मैं यहाँ से आपको अपडेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट वर्क है, काम की जो स्पीड है वो बिल्कुल ही ज़ीरो है। और आई डोंट नो कि फंड्स का इशू है, काम भी बंद है, सारा कुछ बंद है। तो अल्लाह बेहतर जानता है क्या है। बहरहाल हमारा काम है आपको जो एग्जैक्ट सिचुएशन ऑन ग्राउंड है वो अपडेट करना। और ये तकरीबन मैं 3-4 हफ्ते से देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो काम की मूवमेंट है, स्पीड है, वो तकरीबन बहुत स्लो है। स्लो क्या, बिल्कुल काम यहाँ पे नहीं है। कभी कभी ये सामने से मिट्टी उठा देते हैं, जो रोड 3 वाले प्लॉट्स हैं उस साइड से कुछ इन्होंने क्लियर किए हैं सामने। लेकिन ये जो एवेन्यू के प्लॉट्स हैं राइट लेफ्ट, इस पे काम ज़ीरो है। ये काफ़ी टाइम से एरिया तकरीबन ऐसे ही पड़ा हुआ है, इस पे काम ज़ीरो है। और यहाँ से अगर मैं आपको थोड़ा सा ये व्यू दे दूँ सेक्टर सी एवेन्यू का सामने, असल में सूरज की डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो इस साइड पे ये आपको रॉयल एंड रेजिडेंसी सी एवेन्यू, इस तरह सेक्टर ए सामने, ये इसके क्यूब अपार्टमेंट्स, ये देखें। तो बहुत ही करीब लोकेशन बनेगी, क्योंकि बेसिकली आपका ये जो एवेन्यू 10 है, ये एवेन्यू 10 ये कनेक्ट होना है आगे ओ की तरफ, और ओ से फिर आगे लिंक होना है एससी एवेन्यू की तरफ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ पे काम के हालात हैं, डेवलपमेंट के हालात हैं, वो बहुत ही मतलब मायूस कुन है। वीडियो बनाने का मकसद या अपडेट करने का मकसद किसी में मतलब मायूसी फैलाना नहीं है। एग्जैक्ट जो रियलिटी है उससे आपको आगाह करना है कि इस टाइम इस एरिया में जो डेवलपमेंट वर्क है उसका क्या स्टेटस है और उसकी क्या पोजीशन है, ताकि आप लोग जान सकें और बहरिया को कॉल्स कर सकें या उनको बता सकें कि यहाँ पे काम की जो स्पीड है वो ना होने के बराबर है। तो प्लीज़ यहाँ पे काम करें, डेवलपमेंट स्टार्ट करें। अगर लैंड का कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, तो प्लाट्स रेडी करें और इनका पोजेसन हैंड ओवर करें, क्योंकि ये इतने प्लॉट्स हैं, ये सारे सामने प्लॉट्स ही आपको नज़र आ रहे हैं। तो जब ये डेवलप होंगे, इनका पोजेसन आएगा, तो डेफिनेटली बहरिया को इसके पैसे भी मिलेंगे, PU चार्जेस। और प्लॉट डेवलप होंगे तो फिर आप नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस भी लगाते हैं, तो वो भी आपको मिलेंगे। ये कमर्शियल हैं तो इनके भी 5000 नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस हैं पर मंथ आफ्टर 3 ईयर। तो ये भी मतलब आपकी इनकम है, जो कि आपने ये सारा काम इस तरह से करके, तो ये इनकम आपने डेड की हुई है। और आगे इतना पोर्शन है, ये सामने जो 8 मरले का एरिया है, सेक्टर N नॉन डेवलप या सेमी डेवलप, ये सामने वाला एरिया आगे, तो यहाँ भी आपके मतलब सैकड़ों की तादाद में प्लॉट्स हैं, और वो भी अलॉटी परेशान है, इस टाइम पे पोजेसन नहीं है। तो डेफिनेटली जिनके प्लॉट्स अभी सेमी डेवलप हैं या क्लियर लैंड में हैं, तो कम से कम वो विज़िट करें बहरिया एनक्लेव, और मैनेजमेंट को थोड़ा सा पुश करें कि जो लैंड क्लियर है वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट किया जाए। तो बाकी ये सारा सेक्टर N है और बहुत बड़ा सेक्टर है, और बहरिया एनक्लेव में जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो सेक्टर N है। ये देखें, यहाँ से शुरू होता है ये 8 मरला, और इसके राइट साइड पे भी 10 मरले की स्ट्रीट्स हैं, 57 अल्फ़ाबेटिक। और इस तरह से फिर आप आते हैं कमर्शियल की साइड पे एवेन्यू, और इसके बाद 5 मरला, और इसके बाद ये सारा एरिया सामने जितना भी आपको नज़र आ रहा है 19 ABCD इस साइड पे सामने। यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको ये भी टच दे देता हूँ। ये सामने जो पानी की टैंकी है, ये पार्क है 19F स्ट्रीट के साथ ये टैंकी आती है, और इससे पहले 19 ABCD का एरिया है, जहाँ पे ये तकरीबन थोड़ा सा काम करते हैं मिट्टी वगैरह डाल के, तो फिर ऑफ कर देते हैं। और ये सामने 26 अल्फ़ाबेटिक स्ट्रीट्स आएंगी, ये बिल्कुल सामने ये पहाड़ी है, इसके कदमों में 27, 28, 29 का एरिया आएगा। ये सामने 26 अल्फ़ाबेटिक स्ट्रीट्स हैं, काफ़ी प्लॉट्स हैं वहाँ पे, 11th एवेन्यू A के प्लॉट्स हैं, इस तरह से ये N 8 मरला के प्लॉट्स हैं। तो ये लोकेशन की वीडियो हो गई। ये तो मैंने आपको जो सराउंडिंग है सारी वो यहाँ से ब्रीफ कर दी है। अब आपका अगला क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा कि प्राइसेस क्या हैं। तो प्राइसेस अगर मैं बताऊँगा तो ये 5-6 मिनट और लग जाएंगे, तो बेहतर है कि प्राइसेस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर ऑफिस से मैं आपको अपडेट करूँगा, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, तो मेरे पास भी इसका डाटा होगा, क्लिप्स आ गए हैं, आपके पास भी ये सारा माइंड में चीज़ें होंगी कि मैं किस लोकेशन की बात कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ऑफिस में बैठ के डिटेल में मैं आपको जितना भी ये एरिया मैंने आपको ये विज़िट करवाया है, तो ऑफिस में बैठ के प्रॉपर मैं आपको इसकी जो प्राइसेस है, जो करंट मार्केट है, इवन के मार्केट बहुत डेड है इस टाइम पे, काम भी नहीं है और बायर भी नहीं है। सिर्फ इस टाइम पे एंड यूज़र जिन्होंने घर बनाना है वो लोग आ रहे हैं, या जिनका प्लान 2-3 साल बाद का है,
वो प्लॉट लेके अभी रख रहे हैं, और जब वो ओवरसीज़ हैं तो वापस आएंगे तो डेफिनेटली वो अपना घर बना सकेंगे, क्योंकि अभी बहुत ही रीज़नेबल चीज़ें आपको मिल जाती हैं प्लॉट्स के अंदर। इस तरह से हाउसेज़ के अंदर भी काफ़ी रीज़नेबल चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो डेफिनेटली जिनके पास पैसा है, अगर वो अभी डिसीजन ले लेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। अगर वो साल 2 साल बाद जब मार्केट के हालात बेहतर होंगे, और डेफिनेटली हालात बेहतर होने हैं, ये तो जो कुछ लोग हैं उन्होंने ये इस तरह के हालात पैदा किए हुए हैं, अदरवाइज़ तो ये ऐसी लोकेशन है, आप देखें ज़रा, अभी ये थोड़ा सा मौसम ठीक नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। ये मरी व्यू सामने आपको नज़र आते हैं। इस तरह से ये इस साइड पे आपको मार्गला हिल्स नज़र आती हैं ये सामने। अभी चूँकि थोड़ी क्लैरिटी नहीं है व्यू में, तो यही लैंड है जो आपको ये नज़र आ रही है सामने, और मैं ये दिखा रहा हूँ। बाकी सेक्टर जी साइड से थोड़ी सी लैंड के चांसेस हैं फ्यूचर में मिलने के, और इसके अलावा तो मेरा नहीं ख्याल पी साइड पे कुछ लैंड हो सकती है, कोई नया ब्लॉक फ्यूचर में आए, पी क्यू ब्लॉक आ सकता है। इस तरह से ये लैंड, ये हिल है सामने खाली पड़ी हुई है, ये सामने आबादी है, वहाँ बहरे जा नहीं सकता, क्योंकि पहले पहले जो लैंड है वो बाई कर सकते हैं, लेकिन वो भी वो लैंड जो लोग समझेंगे कि फालतू है, एक्स्ट्रा लैंड है, क्योंकि जिन्होंने घर बनाए हुए हैं उन्होंने अपना रोज़गार भी तो लगाया हुआ है ना, मतलब अपने एनिमल्स रखे हैं, जानवर, भैंस, बकरियां, उनके चारे के लिए भी ज़मीन उनको चाहिए होती है, तो इसलिए सारी ज़मीन इनको नहीं मिल सकती। तो कुछ लैंड ऐसी होती है जो कि बहरिया को मिल जाए, और ये 41 ABCD का एरिया यहाँ पे मिलेगा इनको, उसके बाद आगे चांस नहीं है। सेक्टर ओ ये सामने ऑलरेडी जो मैप बना हुआ है उसके आगे मुश्किल है, चांस नहीं है। इस तरह से जो जी का एवेन्यू 5 है, अगर आपने गौर किया हो, गैलरी अपार्टमेंट्स हैं, उसके आगे कुछ लैंड है सामने। अगर एवेन्यू 5 जो लेतरा रोड की तरफ है उस साइड पे चांस है कि शायद कुछ लैंड बहरिया को मिल सके। तो बहरहाल जो मेन बहरिया जितनी भी लैंड मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा पीस है, और कम से कम यही बहरिया अगर डेवलपमेंट कर ले तो यहाँ से भी बहरिया को काफ़ी रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। और बाकी इस्लामाबाद आपको पता है वेरी एक्सपेंसिव, वहाँ पे आप जो बहरिया का कस्टमर है जिसके पास फंड्स कम है, तो वो बहरिया बहरिया को ही अफोर्ड करेगा, इस्लामाबाद में जा नहीं सकता। इवन के CDA पार्क इनक्लेव जो बिल्कुल यहाँ से 4 किलोमीटर का फासला है, 4-5 किलोमीटर पूरी रोड पे आप जाएं, तो वहाँ पे भी इस टाइम 1 कनाल का प्लाट कम से कम आपको 4.5 से 5 करोड़ का मिलता है, और बहरिया में आपको इस टाइम पे तकरीबन 2.5 करोड़ से 3 करोड़ का एक अच्छा प्लाट मिल जाता है। तो डेवलपमेंट के हिसाब से आपको पता है यहाँ पे बेहतरीन डेवलपमेंट है। तो बातें बहुत सी हैं, लेकिन वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह बाकी डिस्कशन आपसे करेंगे ऑफिस में। तो बाकी सेल परचेज़ के लिए नंबर आपके सामने आ रहा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।